बिहार की सियासत में आज वो हुआ जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। सुशासन बाबू के नाम से मशहूर 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार ने पटना की गद्दी छोड़ने और दिल्ली की ओर रुख करने का मन बना लिया है। क्या ये स्वैच्छिक संन्यास है या फिर बीजेपी का वो चेकमेट जिसने नीतीश को किनारे कर दिया? हालांकि इन सवालों के राजनीतिक गलियारों में तैरने के बाद नीतीश कुमार ने सामने आकर तमाम सवालों पर अंकुश लगा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राज्यसभा जाना खुद की इच्छा बताया, लेकिन नीतीश कुमार को अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध सहना पड़ रहा है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस भी इसको लेकर बीजेपी को घेर रही हैं। नेताओं के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हो रहा है। पार्टी नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना है उनका, आइए सुनवाते हैं। नीतीश के राज्यसभा जाने पर जेडीयू नेता राजीव रंजन पटेल ने कहा कि हमारी होली खराब कर दी गई है। हम लोग हर हाल में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को ही देखना चाहते हैं। बिहार की जनता ने, कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए खून पसीना एक करके अपना बहुमत दिया है, ना कि बीच में उनका कार्यकाल छोड़ने के लिए। हम नहीं चाहते हैं कि बिहार की बागडोर किसी दूसरे के हाथों में जाए। हमने नीतीश कुमार के नाम पर हर गाँव में वोट मांगा है। आगे क्या कहा राजीव रंजन ने और अन्य कार्यकर्ताओं ने, सुनवाते हैं। आक्रोशित है भाई, वोट मांगने गए थे हम लोग नीतीश जी के नाम पर। आवाज कह रहा है दूसरा कोई बनेगा तो क्या करेंगे हम लोग? हम लोगों ने गांव-गांव घर-घर घूम करके नीतीश जी के नाम पर वोट मांगा। महिलाओं ने नीतीश जी के नाम पर वोट किया, दलितों ने, अति पिछड़ों ने रो रो करके वोट किया। सब खुश थे। कल कोई होली मनाया है। मैं पत्रकार मित्रों सबको चुनौती देता हूँ कि आप गाँव-गाँव में पत्रकार को भेज के पूछ लीजिए कल कहीं होली नहीं मनाया गया। जैसे ही 12 बजे के बाद न्यूज चलने की बारी आई, सब लोग रोने लगे। हजारों महिलाओं कार्यकर्ताओं ने हम लोग को फोन किया कि भैया वोट आप मांगे हैं नीतीश कुमार के नाम पर, क्या हो रहा है? तो मेरा कहना है निशांत कुमार जी को राज्यसभा भेजिए और नीतीश कुमार जी के जो वोट जिस काम के लिए मिला है जनता ने वो काम करें। जनता को अधिकार है कि कौन क्या करेगा। अगर जिनको लगता है जिस भी पार्टी को कि हम सीएम चाहते हैं तो पार्टी चुनाव में चला जाए, वोट मांग ले, जनता चुन लेगी तो हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हमारे मैंडेट नीतीश कुमार के मैंडेट को चोरी ना करे, यही हम लोग का मांग। ऐसे कैसे लोकतंत्र में स्वेच्छा कहाँ, लोकतंत्र में इच्छा कहाँ? लोकतंत्र में जनता चुनती है कि इच्छा चुनती? लोकतंत्र है ना, वोट किया लोगों ने ना, ये इच्छा कैसा? हम लोगों ने, बिहार की जनता चाहती, जिसने वोट दिया है वो चाहता, हम नहीं चाहते, बिहार चाहता है। अब घर घर में मैंने आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हम लोग कल 12 बजे के बाद जोर है, खाए कुछ नहीं है, हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं टूर के तरफ। तो इसलिए हम लोग की इच्छा नहीं, जनता की इच्छा। एकदम जरूर। आप बताइए, नीतीश कुमार जी को जो राज्यसभा भेजने का जो साजिश है, तो उनके जो पद है और कद है उनको कम करके आंका जा रहा है। आप बता दीजिए कि जो बिहार के 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, कई लोगों को राज्यसभा बनाया है, इसने मुख्यमंत्री जी ने भेजा, और उनके लिए राज्यसभा कोई मायने नहीं रखता है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार का जो एक काला अध्याय हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो नीतीश कुमार के सच्चे सिपाही है, वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के मुख्यमंत्री हैं और रहें, क्योंकि जो 2025 में जनादेश मिला है, नीतीश कुमार के नाम पर जनादेश मिला है, और जनादेश के साथ कोई गद्दारी न हो, मुख्यमंत्री हमारा नीतीश कुमार ही रहे। हम लोग यही मांग करें। हम लोग नीतीश कुमार सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे, इसीलिए महाप्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार के अलावा कुछ नहीं चाहिए। नीतीश कुमार उन्हीं के नाम पर मैंडेट मिला, पूरे बिहार की जनता उनको वोट दिया, इसलिए नीतीश कुमार का ही ये रहेंगे मुख्यमंत्री, आगे में मुख्यमंत्री रहेंगे। कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार को जाने भी नहीं देंगे हम लोग इसके चलते धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, अनशन करेंगे। नहीं संभव होगा तो आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को चाहिए। ये बॉम्बे नहीं बिहार है, यहाँ नेता नीतीश कुमार है। ये दिल्ली नहीं बिहार है, यहाँ नेता नीतीश कुमार है। आखिर क्या कारण हुआ कि बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है, 25 से 30 के लिए मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया है, तो बीच में राज्यसभा भेजने का षड्यंत्र क्यों? कौन सा ऐसा जरूरत पड़ी? इसलिए हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे,
बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। हजारों की हजार संख्या में लोग उपस्थित होंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों पर जेडीयू के कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने जमकर एनडीए पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं को जनता के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। उन्हें उन मुद्दों पर जनता की सेवा करनी चाहिए जिनके लिए उन्होंने वोट मांगे थे। वे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करते हुए जनता के सामने गए थे। क्या कहा आगे सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग जनता से गद्दारी ना करें। जनता के पास जिन मुद्दों को लेकर के वो गए थे उन मुद्दों के साथ जनता की सेवा करें। मुख्यमंत्री कौन है, कौन नहीं है, कैसे हैं, क्या हैं, पूरा का पूरा इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बना करके ही जो है जनता के सामने गए थे। तो अगर ये कोई भी काम करेंगे तो देश जनता के प्रति गद्दारी करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, वो किसको मुख्यमंत्री रखते हैं ये उनका आंतरिक मामला है। जनता को इस बात से मतलब है, कांग्रेस को उस बात से मतलब है कि जनता से जो आपने वादे किए थे, आपने कहा था जिन जिन जीविका दीदियों को 1.5 करोड़ जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपए दिए, उनको बिजनेस करने के लिए 2-2 लाख रुपए देंगे, वो पैसा दें। इन्होंने कहा था कि बिजली मुफ्त होगी तो बिजली मुफ्त हो। इन्होंने कहा था 10 लाख से ज्यादा नौकरियां देंगे तो नौकरियां मिलें। हम इन मुद्दों पर इनको घेरेंगे। इनके यहाँ कौन चीफ मिनिस्टर बनता है, कौन नहीं बनता है, ये लोग जाने, और आपस में जो इनकी दुश्मनी है वो जाने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों ने बिहार की सियासत में हलचल मचा के रख दी है। कांग्रेस नेता उदित राज ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उदित राज ने कहा कि नीतीश कुमार जनता के साथ विश्वासघात करने जा रहे हैं। वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के कारण नेता बने, लेकिन पिछले 20 सालों में उन्होंने कुछ नहीं दिया। नीतीश कुमार जी धोखा देने जा रहे हैं। जिस कम्युनिटी की वजह से नेता बने थे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट EBC, वैसे 20 साल में कुछ नहीं दिया, उनको ठगा करने की कोशिश किया। न यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बने, न रिजर्वेशन कोटा पूरा हुआ, न स्पेशल ड्राइव हुई है, न भूमि का आवंटन किया। बिल्कुल सेंटिमेंट के आधार पर और चतुराई चालाकी के आधार पर पोलराइज किया उन्होंने। डोमिनेंट कास्ट एक यादव है बनाम अदर्स, और अब यह हालत मतलब कि बन जाना कि जो आदमी चीफ मिनिस्टर हो और वो आकर के यहाँ पर क्या करेगा, तो एक बार वो राज्यसभा के मेंबर यहाँ बन के आ जाएंगे, कौन पूछेगा। तो जिन कम्युनिटी का रिप्रेजेंट ये करते रहे उनके लिए अभी तक कुछ नहीं किया, इस बार कर सकते थे, धोखा देना हुआ। पटना की सड़कों पर आज गर्मी मौसम की नहीं बल्कि सियासत की है। होली के खुमार के बीच बिहार की राजनीति में ऐसा रंग घुला कि विरोधियों के होश उड़ गए। खबर पक्की है, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। वो चेहरा जो पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता का केंद्र रहा, अब संसद के उच्च सदन में बैठेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? क्या नीतीश थक चुके हैं, या फिर 2025 की शानदार जीत के बाद बीजेपी अब बिहार में अपना असली मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? और अगर हाँ, तो अब बिहार की कमान किसके हाथों में रहने वाली है, बीजेपी या जेडीयू के हाथ में? ये समय बताएगा। बिहार की राजनीति से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें YBN बिहार झारखंड।